बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टॉप न्यूज़ स्टोरीज ऑफ द डे 3 जून की बड़ी खबरों पर बात करेंगे। दो तो ज़ाहिर है जो सबसे बड़ी खबरें थी उन दोनों पे तो मैं अलग अलग वीडियोस कर चुका हूँ और तफसील से बात कर चुका हूँ। एक जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के केस की समाअत का अहवाल और दूसरा शहबाज शरीफ साहब के को जो लाहौर हाई कोर्ट से रिलीफ मिला है उन पे मैं अलग अलग वीडियोज़ जो हैं वो कर चुका हूँ बड़ी, क्योंकि वो दोनों ऐसे टॉपिक थे कि उन पर तफसील से बात होनी चाहिए थी, तो इसलिए उन पर अलग अलग बात की। उन दो टॉपिक्स के अलावा ज़ाहिर है तीसरी बड़ी खबर, बल्कि ये सबसे बड़ी खबर है, वो कोरोना के हवाले से है जो चल रही है, क्योंकि इसमें इंसानी जानें जा रही हैं और 83,000 से ज़्यादा जो है वो केसेस हो गए हैं। 29,000 अब तक सेहतियाब हो चुके हैं लोग और 1700 से ज़्यादा अमवात हो चुकी हैं। कोरोना तेज़ी से फैल रहा है और जब टेस्ट ज़्यादा होते हैं तो ज़ाहिर है पॉजिटिव केसेस की तादाद भी ज़्यादा आती है। इस्लामाबाद में 9 इलाके जो हैं वो सील कर दिए गए हैं, वहाँ पर फ़ौज और रेंजर्स जो है वो तलब कर ली गई है। और इसके अलावा अब ज़ाहिर है हुकूमत तो बार बार यही कह रही है कि हम ज़बरदस्ती चीज़ें बंद नहीं करवा सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते। लोगों को बार बार कहा जा रहा है कि आप मास्क पहन कर बाहर आएँ, हिफाजती इक़दाम पर अमल करें। हिफाजती इक़दाम पे अमल करने के बाद ज़ाहिर है फिर इसके बाद ही हम अल्लाह ताला से तवक्को कर सकते हैं, अल्लाह ताला से दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला हमें इससे महफूज रखे। लेकिन एहतियाती तदाबीर बहुत ज़रूरी हैं। इस्लामाबाद में मैं देख रहा हूँ 80 से 90% लोग मैं देखता हूँ एहतियाती तदाबीर पे अमल कर रहे हैं, मास्क लगाया हुआ तो लोगों ने। बाकी शहरों के लोग भी देखें और पहले ज़ाहिर है सच्ची बात है हम सब उस तरह से कॉन्शियस नहीं थे, लेकिन अब जब हालातें बहुत ज़्यादा हुई हैं, पहले तो लगता भी नहीं था कि किसी की कोरोना की वजह से डेथ हो रही है, लेकिन अब आप फेसबुक पे जाके देखें, अल्लाह ताला सबको महफूज रखे, लेकिन हर चौथी पाँचवीं पोस्ट में किसी न किसी का आपके फ्रेंड लिस्ट में जो है वो उनके किसी न किसी रिलेटिव की डेथ की पोस्ट सामने आती है। आपने देखा कि पिछले 30-35 घंटों में 4 अरकान असम्बली जो हैं वो अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। कई डॉक्टर्स जो हैं वो कोरोना की नज़र हो चुके हैं, उनकी ज़िंदगियां कोरोना से जा चुकी हैं, उनकी फैमिलीज़ को कोरोना हो रहा है। तो इसलिए खुदारा एहतियात कीजिए। और मैं एक ज़रूर दरख्वास्त करूँगा, मैं कोशिश करूँगा ये दरख्वास्त अपनी 2-3 वीडियोज़ में करूँ। मैंने इमरान वसीम साहब को भी कहा, वो तो फिर हम थोड़े से बिज़ी हो गए। मैंने कहा कि मैं आपकी वीडियो में भी ये बात आपकी ऑडियंस तक भी पहुँचाऊँगा कि हम सबको एक काम करना चाहिए, जिनको अल्लाह ताला ने इस्तात दी हुई है कि अपनी गाड़ी में 10, 15, 20 मास्क जो हैं वो आप रख लें। आप जब भी पब्लिक प्लेस पे देखें, कहीं इशारे पे खड़े हों, जिनके पास मास्क नहीं है उनको मास्क दे दें। कई लोग ऐसे होंगे जो कि मास्क जो है वो ख़रीदने की कैपेसिटी उनमें नहीं होगी। हुकूमत को भी बात चाहिए कि हुकूमत मास्क और सैनिटाइज़र दोनों जो हैं, जिस तरह से यूटिलिटी स्टोर्स हैं, इस तरह से यूटिलिटी स्टोर्स पे अवेलेबल कर दें, बाकी दुकानों पे अवेलेबल कर दें, मेडिकल स्टोर्स के अलावा दुकानों पे अवेलेबल करके और रेट उसका फिक्स कर दें ताकि लोगों की ये चीज़ें पहुंच में हों। अस्पतालों में बर्डन बढ़ता जा रहा है, इसलिए खुदारा तमाम लोग जो हैं वो एहतियात करें। अब हालात बहुत ही ज़्यादा तशवीशनाक और संगीन हो गए हैं। अल्लाह ताला सबको जो है वो महफूज रखे। और ये जो लोग कहते हैं कि हुकूमत सख्ती करे, सख्ती से कुछ भी नहीं होगा। मैं अभी बहावलपुर, बखर, लिया, जोराबाद, मियाँ वाली इन इलाकों से हो के आया हूँ ईद के दिनों में। वहाँ पे उन इलाकों में आप बंद करा सकते, आप दुकानें नहीं बंद करा सकते, बाज़ार नहीं बंद करा सकते। लोग बहुत मतलब शदीद बरहम है। लोगों को वहाँ पे लगता है, बड़ी तादाद में 90% लोगों को लगता है कि कोरोना ड्रामा है। इमरान खान कोरोना जो है वो इसलिए वो बल्कि बहुत से लोग इमरान खान को ये ब्लेम देते हैं कि कोरोना की अमवात ज़्यादा दिखा के और बैरूनी फंडिंग ली जा रही है, डॉक्टरों पे हमले हो रहे हैं कि डॉक्टर जान के कोरोना के मरीज़ बना रहे हैं। कंस्पिरेसी थ्योरीज इतनी ज़्यादा हैं, आपको जहाँ जाएंगे आपको पता चलेगा कि जी वो फलां के घर में फौतगी हुई तो वो उसको कोरोना का मरीज़ बना रहे थे। इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। कोरोना एक हकीकत है। हाँ, ये है कि पहले ईद से पहले तक हमें भी ये लगता था कि उतना ज़्यादा नहीं है जितना ज़्यादा तो थी पाकिस्तान में कि खुदा न खास्ता ऐसा होगा, लेकिन ईद पे जो SOPs की खिलाफ वर्जी हुई उससे कोरोना तेज़ी से फैला। बहरहाल अल्लाह ताला अपना करम फरमाए। इसके बाद जो बड़ी खबर है वो है इमरान खान साहब ISI हेडक्वार्टर गए, आर्मी चीफ से भी उनकी मुलाकात हुई, DGI जनरल फैज़ हमीद साहब से उनकी मुलाकात हुई। देखें, मैं ये बात कई बार कर चुका हूँ और मैं इस तरह के मौके पे हमेशा ये बात करता रहूँगा कि इस तरह की मीटिंग्स का अहवाल बाहर नहीं आता। मुल्क के इंतहाई हसास मामला वहाँ पर डिस्कस होते हैं। भारत के साथ हमारा क्या चल रहा है, क्या प्लानिंग है, ये तमाम चीज़ें इंतहाई सीक्रेट होती हैं, ये बातें बाहर नहीं आती। जो लोग इस पर वीडियोज़ करके आपको बताते हैं वो सब झूठ होता है। मैं आपको पूरे वसूख से बता रहा हूँ कि इस तरह की मीटिंग की कोई खबर कभी बाहर नहीं आती। बल्कि मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि सिविल जो मामलात हैं, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के सिविल मामलात में जो फैसले हैं वो भी उनके करीब तरीन बहुत से लोगों को नहीं पता होते। आपको ये भी मैं बता चुका हूँ कि आप ये देख लें, किसी के वहम गुमान में नहीं था
कि आसिम सलीम बाजवा साहब को वो लगा देंगे, और कहीं पे नाम नहीं आया था शिबली फराज साहब का। इससे पहले और बड़े नाम आ रहे थे, फ़लाँ को बना रहे हैं, फ़लाँ को बना रहे हैं, फ़लाँ को बना रहे हैं। इमरान खान साहब दिखाते दाएँ हैं, मारते बाएँ हैं, अपनी मर्ज़ी करते हैं, सीक्रेट रखते हैं फ़ैसले, और बकौल शेख रशीद साहब के वो अपने पत्ते जो हैं सीने से लगा कर रखते हैं। और ये बस व्यूज़ लेने के लिए बहुत सारे बात लोग कर देते हैं कि अंदर की बात हम आपको बता रहे हैं, ये हो गया वो हो गया। और जब हम मिनिस्टर्स अक्सर के पास जाकर बैठते हैं तो वो मोबाइल दूर रखवा देते हैं और कहते हैं कि हर चीज़ रिकॉर्ड हो रही है, और जो चीज़ें उनको पता भी होती हैं तो बड़े मोहतात अंदाज से बताते हैं। जो सिविल मामला होते हैं, फ़ौज के मामलात, ISI के मामलात, ये कैसे हो सकता है कि ISI हेड क्वार्टर में प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, DG ISI और आर्मी चीफ बैठकर कुछ फैसले करें और वो आपको, मुझे या किसी भी जर्नलिस्ट को पता चल जाए कि वहाँ पे क्या फैसले हुए हैं, कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हो, इमरान खान साहब की आर्मी चीफ से मुलाकात हो, ये खबरें बाहर नहीं आती। बहुत कम होता है कि इमरान खान साहब किसी दोस्त का किसी और मुल्क की हसास मामले पे नहीं, कोई और बात वहाँ पे हुई तो वो डिस्कस कर दें और वो बाद में आ जाए। तो ऐसा नहीं होता कि वहाँ मुलाकात ख़त्म नहीं हुई और पहले सारी तफसीलात जो हैं आ गई हैं। बहरहाल ये ज़रूर है कि भारत के साथ कशीदगी बरकरार है, भारत इस वक्त शदीद मुश्किलात में है, भारत के लिए मसाइल हैं। चाइना ने उनको टफ टाइम दिया हुआ है, कश्मीर में वो इस वक्त मज़ीद जुल्म कर रहे हैं, कई जवानों को दोबारा शहीद किया उन्होंने। भारत के अंदर कोरोना के हालात आपके सामने हैं, बेरोज़गारी और मईशत की तबाही उनकी आपके सामने है। इस सारी सूरत हाल में वो चाहते हैं कि अपनी कौम की तवज्जो डाइवर्ट करने के लिए पाकिस्तान के साथ कोई एडवेंचर करें, और इस हवाले से DI SPR ने बयान दिया है। उन्होंने कहा अगर भारत को एडवेंचर करेगा तो पहले की तरह का उनको कोई जवाब मिलेगा। इसके बाद शहबाज शरीफ का नाम ECL पे डालने का इंदिया दिया है वफाकी हुकूमत ने, और ये भी कहा है कि नवाज शरीफ को वापस लाने के हवाले से हम अदालत से रजू कर सकते हैं। ये शिबली फराज साहब ने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए PID में फ़ारूक हबीब साहब के साथ ये बात की है। इसके बाद दो और इश्यूज़ हैं, PTI और दीगर पार्टीज़ के पार्टी फंडिंग केस जो इलेक्शन कमीशन में चल रहा था। इस हवाले से हमारे दोस्त फ़हीम अख्तर जो इस केस को कवर कर रहे हैं, उन्होंने उसके ऊपर वीडियो बनाई है और वो वीडियो मैंने अपने कम्युनिटी पेज पे शेयर कर दिया, आप वहाँ से जाके सुन सकते हैं। मुनासिब नहीं होता कि एक रिपोर्टर वहाँ जाके मेहनत करता है, मैं उसकी वीडियो सुन के और अल्फाज चेंज करके आपको बता दूँ, ये मुनासिब नहीं होता। और इसी तरह अमेरिका में जो हालात चल रहे हैं उसके हवाले से बड़ी ज़बरदस्त रिसर्च करके, और अमीर अब्बास साहब ने एक बहुत ज़बरदस्त वीडियो लगाई है, वो आप उनके YouTube चैनल पे भी देख सकते हैं, मैंने वो ट्वीट भी किया है। ये वो चीज़ होती है कि जिस तरह से उन्होंने रिसर्च करके चीज़ें बताई हैं, उन्होंने ये नहीं किया कि ये 40 साल की सबसे बड़ी खबर है और फेक अकाउंट्स के ऊपर कोई ट्वीट्स की बुनियाद पर उन्होंने खबर दे दी हो। उन्होंने बाकायदा रिसर्च की है, चीज़ें बताई हैं, बैकग्राउंड बताया। ज़बरदस्त वीडियो जो है वो अमीर अब्बास साहब ने लगाई है, वो आप उनके चैनल पर जाकर देख सकते हैं। मुराद अली शाह साहब को कल नैब ने तलब किया हुआ है, जब वो वज़ीर ख़जाना थे उस वक्त करप्शन के कुछ मामला थे जिसमें बाद हम आपको सामने आ चुके हैं। कल उस केस की तफसील भी आपके साथ मैं शेयर करूँगा। स्टील मिल के 9000 से ज़्यादा मुलाजमीन को निकालने का हुकूमत ने फैसला किया है। बहरहाल ये कोई खुशाइन फैसला नहीं है, हुकूमत की मजबूरियाँ अपनी जगह, लेकिन हुकूमत को किसी तरह से इसको चलाना चाहिए था, इसकी कोई निजकारी कर देते, चलाना चाहिए था किसी और मुल्क के साथ कर देते, लेकिन इस तरह से हज़ार मुलाजमीन को फारिग करना मुनासिब नहीं है। हुकूमत का कहना यह है कि 2 अरब माहाना कौमी ख़जाने को नुकसान हो रहा है, चल रही नहीं है स्टील मिल पीपल्स पार्टी की हुकूमत आने से पहले तक मुनाफे में थी, पीपल्स पार्टी ने इसको तबाह किया, फिर नून लीग ने आके मज़ीद बर्बाद किया, और अब PTI से बहुत तवक्कुआत थी, बड़े दावे किए गए थे, लेकिन वो दावे और वो वादे वफा नहीं हुए। कई जो इससे पहले जो रिटायर हो चुके हैं मुलाजमीन, उनको पेंशन नहीं मिली। 1000 से ज़्यादा मुलाजमीन ऐसे भी थे जो रिटायरमेंट के बाद इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनके बकायाजात आज भी मौजूद हैं और उनको उनके पैसे जो हैं वो नहीं मिले। इसके बाद तलबा ने कल एहतजाज किया इस्लामाबाद में, और सिद्रा मीर के प्रोग्राम में समा पे तैयबा और एक और स्टूडेंट शायद असद उनका नाम था, वो उनके साथ थे। उन्होंने कहा कि हमारे एहतजाज का मकसद यह है कि ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो ख़त्म बंद की जाएँ, क्योंकि पोटोहारी इलाके हों या बैकवर्ड एरियाज़ हों, वहाँ पर इंटरनेट है नहीं, स्टूडेंट्स को मसाइल हैं। और साथ ही वो कहते हैं कि फ़ीसें माफ़ की जाएँ। पहले वालिदैन के हालात फ़ाइनेंशियल बहुत कमज़ोर हैं, फ़ीसें माफ़ की जाए, और ख़ास तौर पर जब ट्रैवलिंग अलाउंस जो वो ट्रांसपोर्ट का लेते हैं, जो हॉस्टल्स का कुछ लेते हैं, खाने पीने का, जब वो वहाँ पे है नहीं तो उसके भी पैसे यूनिवर्सिटीज़ मांग रही हैं। बहरहाल ये एक मामला है जिसमें हुकूमत को इस सारे मामले को देखना चाहिए। इसके बाद फवाद चौधरी साहब का मुतालबा आया है कि अदनान जो हैं, डॉक्टर अदनान, उनका नाम ECL पर डाला जाए ताकि वो लंदन वापस ना जा सकें। और साथ ही फवाद चौधरी बार बार ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ को बाहर जो भिजवाने के हवाले से रिपोर्ट्स थी उनकी तहकीकात होनी चाहिए। इस हवाले से वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को ख़त भी लिख चुके हैं, और अब नून लीग के जावेद लतीफ़ साहब ने काशिफ अब्बास साहब के प्रोग्राम में इसको सपोर्ट किया है, इस मुतालबे को। वो भी कह रहे हैं कि अगर हुकूमत में जुर्रत है तो हुकूमत ये तहकीकात करवा ले, क्योंकि पता हुकूमत को भी है, अपोजिशन को भी है, सबको पता है कि नवाज शरीफ साहब
कैसे बाहर गए, किसने उनको भिजवाने में अपना किरदार अदा किया। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।